Hello everybody, welcome to the new lecture. So this is going to be the discussion for PYQ for Statistical Mechanics June 2016. So पहले पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर पार्ट सी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट पर मोलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर। मतलब मुझे स्पेसिफिक हीट निकालना है एट हाई टेम्परेचर और मॉलिक्यूल कैसा दिया हुआ है डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करनी है, सीधी सी बात है। डायटोमिक मॉलिक्यूल बना लिया। अब ये इसके ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? ट्रांसलेशन मींस ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कितना घूम सकता है? एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। बिकॉज हमें कोई डायमेंशन बोला नहीं, इसका मतलब वॉल्यूम पूरे 3 डायमेंशन में घूम सकता है। एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। यानी कि ट्रांसलेशन कितना है? 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? देखो एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, नहीं काउंट कर सकते। वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, काउंट करेंगे। जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, काउंट करेंगे। मींस रोटेशनल वाई के अबाउट और जेड के अबाउट हो गया, एक्स के अबाउट नहीं है। ये वाई और ये तुम मान लो जेड। एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं है, वाई और जेड के अबाउट रोटेशन है। अब हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मींस ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करेंगे। तो ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन कितने हो गए? 2। ये तभी आया है जब हाई टेम्परेचर है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो वाइब्रेशन 0 हो जाएंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? 3 2 5 2 7। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे आ गए 7। तो मेरे को पता है पार्टीशन, इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या बोलती है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है? हाफ केपीटी। मेरे पास कितनी है? 7। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना होगा? 7/2 केपीटी। ये होगी मेरी एनर्जी। अब मुझे निकालना है स्पेसिफिक हीट, सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट इज यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मुझे टी के साथ डेरिवेटिव करना है, दैट इज 7/2 केवी, दैट इज 3.5 टाइम्स ऑफ केवी। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन दे रखे थे 8 केवी, 3.5 केवी, 4.5 केवी और 3 केवी। तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी 3.5 केवी। अगर आपको इसमें ये हाई टेम्परेचर ना बोलता, अगर इसमें हाई टेम्परेचर ना बोलता तो ये हट जाते। तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बचते? एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल 3 और 2 5। मेरी एनर्जी आती 5/2 केवीटी। और तब सीवी निकालता तो मेरा आता 5/2 केवी, दैट इज 2.5। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ये एग्जैक्ट कब होता है? लो टेम्परेचर पे। तो हमसे हाई टेम्परेचर में पूछा था, तो हाई टेम्परेचर में लेंगे 3.5। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाएंगे, इतना ही डिफरेंस है। तो ये था एक क्वेश्चन जो आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, आइडियल है, मोनोएटॉमिक है, इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली। एक्सपेंशन कैसा दिया हुआ है? एडियाबैटिक। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V0 टू 3V0, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है V0 से 3V0। एक्सपेंशन कैसा है? एडियाबैटिक। और गैस कैसी है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका गामा कितना हो जाएगा? 5/3। इसका गामा कितना हो जाएगा? 5/3। मोनोएटॉमिक है मतलब सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3। तो U कितना हुआ? 3/2 केवीटी। तो CV निकालूंगा तो 3/2 के, CP निकालूंगा तो CV प्लस के, दैट इज 5/2 के। गामा इज CP/CV, दैट इज 5/3। तो ये तरीका है गामा निकालने का, याद भी रख सकते हो। तो गामा है 5/3। एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिक V से V0, 3V0, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है T0 से T। तो मुझे रेशियो निकालना है T/T0 का, T/T0 का रेशियो निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1/3,
1/3 की पावर 2/3, 1/3 की पावर 1/3 और डी ऑप्शन है 3। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या होती है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या होती है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी गामा इज कांस्टेंट, बट हमें तो v और p के बीच में निकालना है, तो मुझे p को गायब करना पड़ेगा। pv इज इक्वल टू nRT, दैट इज p इज t by v, t by v। तो t by v, v का पावर गामा इज सम कांस्टेंट, तो ये आ गया t v का पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, मतलब t1 v1 t2 v2 गामा माइनस 1, मतलब कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों का कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये आ गया t1 इज t नॉट, v1 इज v नॉट गामा माइनस 1, t2 हो जाएगा t और v2 हो जाएगा 3v नॉट गामा माइनस 1। तो मुझे रेशियो निकालना है t बाय t नॉट, t बाय t नॉट, t बाय t नॉट इधर लेके आएंगे, t बाय t नॉट इधर लेके आए v नॉट, इधर 3v नॉट और इसका पावर कितना है? गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, तो ये कैंसिल, दैट इज 1/3, गामा कितना है? 5/3, 5/3 माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1 3 एलसीएम, 5 माइनस 3 दैट इज 2/3, तो 1/3 का पावर आ गया 2/3, 1/3 का पावर आ गया 2/3। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या याद रखना था? गामा याद रखना था बस, और ये इक्वेशन टी वी गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। तो ये बहुत आसान था, ना कैलकुलेशन थी इसके अंदर और ना ही आपका इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट यूज हो रहा है। थर्मोडायनामिक्स का है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये रैंडम वॉक का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि आपको एक कंटेनर दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम v है, जिसमें पार्टिकल्स कितने हैं n, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय ए होल इनटू टू कंपार्टमेंट्स। एक कंपार्टमेंट बना रखा है, इसमें एक छोटा सा होल है, इसका वॉल्यूम है v/3, इसका वॉल्यूम है 2v/3। तो पूछा है कि वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा छोटे बॉक्स में, वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट। तो रैंडम वॉक में कैसे काम होता था कि आपका पार्टिकल, ये मान लेते हैं आपका ड्रंकर्ड पर्सन है, x इक्वल टू 0 पे खड़ा है, या तो वो राइट की तरफ मूव कर सकता है या वो लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है। राइट की तरफ मूव करता है तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। अब राइट की तरफ मूव करता था तो उसके जो स्टेप्स होंगे, एवरेज स्टेप्स n1, मान लेते हैं n1 स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स राइट, n2 स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो n1 का मीन रहता था n into p, यानी कि टोटल अगर स्टेप्स n है तो उसको p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा राइट के लिए। लेफ्ट में अगर स्टेप्स ले रहे हैं तो लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसने पूछा था n का स्क्वायर, उसका वेरिएंस निकालना है, n का स्क्वायर का वेरिएंस, चाहे वो n1 के लिए निकालो चाहे वो n2 के लिए निकालो, ये हमसे पूछ रहा है। इसका रिलेशन आता है npq, npq मतलब n टोटल स्टेप्स, p प्रोबेबिलिटी राइट स्टेप्स लेने की, q प्रोबेबिलिटी लेफ्ट स्टेप लेने की। अगर आपने रैंडम वॉक सही से पढ़ा है तो आपने ये कंसेप्ट जरूर किए होंगे क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस रैंडम वॉक को इन्होंने कनेक्ट कर दिया कि एक बॉक्स है, उसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक लेफ्ट एक राइट, इसका वॉल्यूम v/3 इसका वॉल्यूम 2v/3, तो पार्टिकल टोटल वॉल्यूम v। तो मेरे को बताओ पार्टिकल की यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? p, v/3 वॉल्यूम, पॉसिबल आउटकम टोटल आउटकम v, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। q कितना हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम ये रहा, टोटल आउटकम v, दैट इज 2/3, यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 1, p + q इज 1। तो अब मेरे को बस वेरिएंस निकालना है, तो n को मल्टीप्लाई करना है pq से, n को मल्टीप्लाई करना है pq से, तो p इज 1/3, q इज 2/3, दैट इज 2n/9। तो मतलब जो मेरा वेरिएंस आ गया ऑफ पार्टिकल्स इन इट इज 2n/9, तो ये मेरा ऑप्शन है बी करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, रैंडम वॉक से रिलेट किया है इन दोनों पार्टिकल्स को, दो प्रोबेबिलिटी p q, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं वेरिएंस के लिए। वेरिएंस इन दोनों का सेम है, देखो स्क्वायर का वेरिएंस किया है,
सेम है NPQ। ये सिर्फ फर्स्ट मोमेंट है, एवरेज मीन वैल्यू। ये है सेकंड मोमेंट, स्क्वायर कर दिया इसका। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का था, और आई थिंक ये इजी था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम नोट नहीं कर रहे हो तो, अदरवाइज नोट करना चाहिए। आई थिंक ये जो क्वेश्चन पेपर आया है जूम 2016, इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पोर्शन इजी लग रहा है मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, अ गैस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, अ गैस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन, मतलब डायमेंशंस अपना 1 दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है अल्फा मोड एक्स, मतलब वन डायमेंशन का अंदर पोटेंशियल दिया हुआ है ऐसा कुछ, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। मुझे पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो वन डायमेंशन के अंदर है, और एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। इस बार जो आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है, काइनेटिक तो हमेशा फिक्स होता है, एक पार्टिकल है p²/2m एनर्जी होगा उसके पास, बट पोटेंशियल कैसा दिया हुआ है अल्फा मोड एक्स। वन डायमेंशन के अंदर है, वन डायमेंशन -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो मेरे को पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो पार्टीशन फंक्शन कुछ ऐसा होता है, जनरल अगर लिखूं तो वन डायमेंशन का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1, तो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ e raised to the power minus beta e df q df p, ऐसा कुछ रिलेशन रहता है पार्टीशन फंक्शन का। तो मुझे पार्टीशन फंक्शन निकालना है, वेयर f इज, f कितना है 1, सो e ये रही काइनेटिक एनर्जी p²/2m प्लस अल्फा मोड एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। तो dq पोजीशन होता है, तो पोजीशन यहाँ पे x ले लेते हैं क्योंकि वन डायमेंशन है x, dp मोमेंटम में चेंज, f को 1 पुट करते हैं, पार्टीशन फंक्शन निकालने की ट्राई करते हैं। सो z इज 1/h, f को 1 रखा है, इंटीग्रेशन e raised to the power minus beta e, that is p²/2m plus alpha mod x df पावर 1, q को x ले लो और ये p रह जाएगा तुम्हारा। तो 1/h, x का इंटीग्रल अलग कर लो, माइनस बीटा अल्फा मोड x dx, लिमिट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और p का इंटीग्रल अलग कर लो, माइनस बीटा p²/2m dp -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो p का इंटीग्रल मैंने अलग कर लिया और x का इंटीग्रल अलग कर लिया 1/h। अब देखो यहाँ मोड x है, जब मतलब x नेगेटिव है तो -x हो जाता है, और x पॉजिटिव होता है तो +x होता है, यानी कि इसको मुझे सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, -इन्फिनिटी से 0, यानी कि x कैसा है नेगेटिव, x नेगेटिव है, इसका मतलब x को कैसा रखना है -x प्लस, अब मुझे जाना 0 से इन्फिनिटी, यहाँ x हो जाएगा पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसको तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e raised to the power माइनस बीटा p²/2m, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है π/α का रूट, जहाँ अल्फा क्या होता है ये वाला फैक्टर, अल्फा क्या होता है ये वाला फैक्टर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है β/2m, सो ये इंटीग्रल तो इजीली सॉल्व हो गया। ये गॉसियन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, ये कुछ ऐसा होता है गॉसियन इंटीग्रल, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e raised to the power -αx² dx, ये आपका बन जाता है π/α का रूट, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, मेरे पास स्क्वायर है p का अल्फा, तो अल्फा मेरे पास है β/2m, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट, तो ये बन जाता है आपका। अब मुझे बस x वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो इस x वाले इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, -इन्फिनिटी से 0 e raised to the power βαx dx प्लस 0 से इन्फिनिटी e raised to the power -βαx dx। ये एज इट इज है, इसको सोल्व नहीं करते, इसको देखते हैं। x की जगह -x रखो, x की जगह -x रखो, तो लिमिट बदल जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी से 0, x की जगह -x किया तो -इन्फिनिटी की जगह लिमिट इन्फिनिटी, 0 की जगह 0, x की जगह -x,
तो dx कितना हो जाएगा, dx भी माइनस हो जाएगा और ये तो रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया माइनस ये दिस थिंग। अब लिमिट इन्फिनिटी से 0 है और यहाँ लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। मैं इसको लिमिट बदलता हूँ, जब लिमिट बदलता हूँ तो ये साइन क्या हो जाता है, प्लस का। जब लिमिट बदलूंगा 0 से इन्फिनिटी, साइन हो जाएगा प्लस का। तो 0 से इन्फिनिटी सेम इंटीग्रल, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी दिस इंटीग्रल। बस इसको सोल्व करना है इस इंटीग्रल को, तो ट्वाइस का वैल्यू रखना है मुझे। सो टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बीटा लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 0 पुट करेंगे तो 1, तो दिस इज 0, तो ये आ गया 2 बाय अल्फा बीटा। ये मेरा सोल्व हो गया। उस पूरे वैल्यू में क्या रखना है, z इज 1 बाय h, दिस इज 2 बाय अल्फा बीटा और ये है 2 पाई m बाय बीटा का रूट। ऐसा कुछ पार्टीशन फंक्शन आ गया, बट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब रूट में है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी अंदर रूट में है, तो इसको अंदर भेज देते हैं, पूरा अंदर। तो z कितना आ रहा है, 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा, h स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये सबको अंदर लिख दे तो स्क्वायर 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 और ये इट इज 2 पाई m बाय बीटा। तो मेरे पास रिलेशन कितना आ गया, 8 पाई m बाय h स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये रिलेशन आ गया। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है, सारे ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं a b c d, नीचे वाली क्वांटिटी सब में सेम है, नीचे वाली क्वांटिटी सब में सेम है, बट ऊपर चेंज हो रहा है। किसी में 4 पाई m है, किसी में 8 पाई m है, किसी में 2 पाई m है, किसी में 16 पाई m है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है 8 पाई m, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8 पाई m। तो ये 4 क्वेश्चंस थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इसके अंदर पार्ट बी में, आई होप क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में मेरे को इसमें एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, एक और क्वेश्चन है फर्मी एनर्जी से रिलेटेड, बट पेपर कितना आता है CSIR नेट का 237 का, जिसमें से 200 का करना होता है, और अगर 80-85 आ जाते हैं आपके तो सिलेक्शन हो जाता है। तो सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, कुछ छोड़ने भी होते हैं। तो उसमें से ये क्वेश्चन फर्मी एनर्जी का दे रखा है इसमें, जो स्टैटिस्टिकल का ही है, बट वो छोड़ना चाहिए क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ये क्वेश्चन टाइम लेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल एनर्जी दे रखी है आपको, इंटरनल एनर्जी ET, फंक्शन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का फंक्शन है AT स्क्वायर प्लस BT पावर 4। इंट्रोपी पूछ रहे हैं कितनी होगी, मतलब टेम्परेचर पे इंट्रोपी कैसे डिपेंड कर रही है। ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें कुछ, हाफ AT स्क्वायर प्लस 1/4 BT पावर 4, 2 AT स्क्वायर प्लस 4 BT पावर 4, 4/3 BT क्यूब, and option D is 280 plus 2 BT। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरनल एनर्जी दे रखी है। सिंबल कैसा भी हो इंटरनल एनर्जी का, हमें क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी इसका मतलब ये U है, E है, तो मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq that is Tds is equal to du plus Pdv minus mu dm। तो ये तो यहाँ है ही नहीं, इसे छोड़ देंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये भी छोड़ देंगे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये रिलेशन बचेगा Tds is equal to du। जहाँ से मुझे s कैलकुलेट करना है, du में निकाल सकता हूँ, अगर u पता है तो du निकाल सकता हूँ, निकालने की कोशिश करते हैं। du कितना आएगा, du टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव करते हैं, 280 प्लस 4 आगे आ जाएगा BT क्यूब,
ये मेरा आ गया du, टेम्परेचर के साथ चेंज, ठीक है। यहाँ रखो TdS इज इक्वल टू du, दैट इज TdS du का ये मेरा वैल्यू 280 प्लस, मुझे ds निकालना है, t को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से, dt, ये t पावर 1 कैंसिल, दिस इज 2a प्लस ये t क्यूब है, ये आ जाएगा 4bt स्क्वायर dt। मुझे s कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो s कितना आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन 2a, यहाँ तो कोई टेम्परेचर है नहीं, t पावर 0 तो t पावर 1 हो जाएगा, ये है 4b, ये t पावर 2 दैट मींस t पावर 3 बाय 3, t पावर 3 बाय 3, तो इंट्रोपी कुछ ऐसा आ गया 280 प्लस 4pt क्यूब बाय 3। तो ऐसा है कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा इंट्रोपी आ गया। तो इसमें क्या रिलेशन लगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है, तो दोनों जीरो हो गए, TdS du बन गया। तो du कैसे निकाला, u दिया हुआ था, du निकाल दिया टेम्परेचर में चेंज से, 280 प्लस 4 आगे आ गया bt क्यूब, तो डिफरेंशिएशन कर दिया du, तो TdS t डिवाइड में लेके गए तो 2a प्लस 4bt स्क्वायर, इंटीग्रेट किया टू फाइंड द s, यहाँ टेम्परेचर 0 था, टेम्परेचर की पावर 1 हो गई, यहाँ टेम्परेचर की पावर 2 थी, तो टेम्परेचर की पावर 3 बाय 3 हो गई। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आ गया, दैट इज एंट्रोपी इज 280 प्लस 4bt क्यूब बाय 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये 5 नंबर का था, इजी था बट फिर भी 5 नंबर का था, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स यूज होगी, पता ही नहीं लग रहा है कि स्टैटमैग यूज होगा, कुछ पार्टीशन फंक्शन और ये सब निकालेंगे, बट यूज क्या हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पार्ट सी में एक और क्वेश्चन आया था बट वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए उस क्वेश्चन को, तो आई होप ये जो 4 क्वेश्चंस पार्ट बी के करवाए हैं और एक पार्ट सी का करवाया, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो साथ में।